5 जून को लखनऊ कानपुर हाईवे मार्ग पर एक कुआं लगता है। वहाँ पर एक सटा मंदिर होता है। जब मंदिर के लोग उस कुएं में देखते हैं तो वहाँ पर एक लाश मिलती है। इसकी जानकारी तुरंत वो पुलिस को देते हैं। कानपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और क्रेन की सहायता से उस लाश को निकलवाती है। वहीं पर एक लवारिस बाइक पड़ी होती है। तो जब लवारिस बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस पता करती है तो ये पता चलता है कि उन्नाव जिले के रहने वाले नदीम की ये बाइक होती है। फिर नदीम की फैमिली से पुलिस संपर्क करती है। नदीम की फैमिली में नदीम की माँ और नदीम के मामा मौके पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। नदीम की माँ लाश को देखते ही रोने लगती हैं। वह बहुत रोती हैं और कहती हैं कि आखिर मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ था जो उसको मार दिया। तो माँ के आंसू देखकर आसपास की जितनी भी जमघट लगी थी सब लोग रोने लगते हैं। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो नदीम के फैमिली वालों को कुछ का कहना था कि नदीम भाजपा का समर्थक था, हो सकता है इसे उसी के समुदाय वालों ने किसी ने मार दिया हो। लेकिन इसमें कुछ मोटिव मिलता नहीं है पुलिस को। पुलिस नदीम की फैमिली में नदीम की पत्नी और नदीम की माँ से पूछताछ करती है, आखिर कातिल कौन हो सकता है। क्योंकि जब पुलिस नदीम की पत्नी से पूछताछ करती है तो कुछ उनको नहीं मिलता है। इनके बीच कोई रिलेशन बहुत अच्छे थे। जब पुलिस नदीम की माँ से पूछताछ करती है तो नदीम की माँ सवालों का जवाब देने से बचती हैं। वह रोने लगती हैं। पुलिस को धीरे धीरे नदीम की माँ पे थोड़ा शक होता है कि कहीं यही तो शामिल नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने बीत गए थे। जितने भी बार पुलिस नदीम की माँ से पूछताछ करती हैं वो बीमारी का बात करती हैं, कभी रोने लगती हैं, कभी सवालों का जवाब नहीं देती हैं। करीब 1.5 महीने बाद उन्नाव रेलवे स्टेशन से पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम सलीम खान होता है, जो अजमेर का रहने वाला होता है। पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद वह नदीम की हत्या की बात कबूल कर लेता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने नदीम की हत्या क्यों करी है। उसे पता चलता है कि वह पुलिस को पता चलता है कि सलीम एक सुपारी किलर है या पैसे के लिए किलिंग करता है लोगों को ये। और वह बतलाता है कि अजमेर के रहने वाले हासम अली खान ने नदीम की हत्या की सुपारी उसे दी थी 2.5 लाख रुपए में। पुलिस हासम अली खान को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। तो हासम अली खान से पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि हासम अली खान अरफा बेगम यानी नदीम की माँ का करीबी था। वह कभी कभी अरफा बेगम के घर नदीम के घर जाया भी करता था। धीरे धीरे जब यह हासम अली खान बताता है कि नदीम की हत्या की प्लानिंग नदीम की हत्या की बात करने के लिए उसकी माँ ने कहा था। नदीम की माँ ही ने नदीम की हत्या की प्लानिंग पूरी की थी। आखिर नदीम की माँ नदीम की हत्या क्यों करवाना चाहती थी। जब यह पुलिस इस तरफ बढ़ती है तो ये पता चलता है कि नदीम के पिता की मृत्यु के बाद, जिनकी मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी, मृत्यु के तुरंत बाद नदीम की माँ जो हासम अली खान के प्यार में पड़ जाती है, ये दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। जब और नदीम की और नदीम के पिता का जितनी भी प्रॉपर्टी थी पूरे नदीम की माँ के नाम पर थी। ये नदीम की माँ प्रॉपर्टी बेचना चाहती थी और नदीम जिस दुकान पे काम करता था कानपुर, वह भी दुकान भी बेचना चाहती और पैसे लेकर हासम अली खान के पास जाना चाहते थे। नदीम इसका विरोध करता था और यह बात उसकी माँ अरफा बेगम को अच्छी नहीं लगी थी। और धीरे धीरे जब ऐसे ही नदीम की माँ से इसके झगड़े होने ज़्यादा चालू हो गए तो ये अपने बेटे की हत्या की प्लानिंग शुरू कर देती हैं। जब हत्या की प्लानिंग रचती हैं तो ये हासम अली खान से संपर्क करती हैं और कहती हैं, इन्हें बात बताती है कि बेटे की हत्या करना है। तो हासम अली खान सुपारी किलर सलीम खान से संपर्क करता है और उसे 2.5 लाख में उसकी सुपारी दे देता है। नदीम की माँ 75,000 सलीम खान को एडवांस दे देती हैं और बाकी 1,75,000 हत्या के बाद देने की बात कही गई थी। प्लान के अनुसार 3 जुलाई को सलीम खान कानपुर पहुंच जाता है। वह इलाके की रेकी करता है। फिर नदीम की माँ अरफा बेगम नदीम को कहती है कि एक परिचित है उनको तुम जाकर शहर घुमा दो। तो वह जाता है शहर में और सलीम खान को पूरा शहर घुमाता है। वह उन्हें बिल्हौर के मगनपुर लेकर जाता है। फिर देर रात हो जाता है तो वह वापस आता है तो वह अगले दिन देवान शरीफ जाने की बात करता है। नदीम घर आता है, एक रात सोता है, सुबह वह फिर
सलीम खान के पास जाता है, उसे लेकर दीवान शरीफ के लिए रवाना हो जाता है। दीवान शरीफ से वो रात करीब 12:30 बजे वापस लौट रहे थे। जब लखनऊ कानपुर हाईवे रोड पर चलते हैं तो वह एक जगह बाइक रोकने के लिए सलीम खान कहता है, एक मंदिर के पास। वहाँ पर वो दोनों रुकते हैं और एक चरस पीते हैं। दोनों चरस पीते हैं, थोड़े नशे में हो जाते हैं। फिर सलीम खान पेशाब करने की बात करके थोड़ा दूर जाता है। फिर वहाँ दूर जाकर वह चाकू निकालता है और चाकू से पीछे से आकर उसका गला काट देता है और फिर चाकू से उसके सर पर 4-5 वार करता है, जिससे सलीम की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश को पकड़कर बगल के कुएं में डाल देता है। कत्ल करने के बाद वह उसी रात कानपुर सेंट्रल पहुंच जाता है। वहां से ट्रेन पकड़ता है और अजमेर के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद आगे की कहानी तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि माँ बेटे के लिए सबसे बड़ी योद्धा होती हैं, लेकिन इस केस में माँ ही सबसे बड़ी डायन थी, जो अपने इश्क को मुकम्मल करने के लिए अपने बेटे की कत्ल करवा दी। नमस्कार।